बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह एक गोल्डन मिस्री फार्मर के फार्म से, बड़े फार्म से चूज़ा हमारे घरों तक आता है। तो बेसिकली मेरा यही शोबा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल दिखाऊंगा कि किस तरह हम माल ख़रीदने जा रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम रास्ते में परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर कैसे माल की लोडिंग और अनलोडिंग, कैसे हमने माल को ख़रीदा, पसंद किया और माल को फ़रोख्त करने तक मुकम्मल मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। इसके अलावा काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई थोड़ी बहुत पंजाबी भी अपने व्लॉग में ऐड करें। तो आज कुछ गल्लां पंजाबी भी थोड़े नाल करसां ते तुसीं वीडियो नूं स्किप नहीं करना। तो अब हम गाड़ी में रवाना हो चुके हैं। शाहज़ोर ये गाड़ी है जिस पर हम जा रहे हैं। तो इसके पीछे जंगला लगा हुआ है जिसमें हमने 300 साढ़े 300 ग्राम वाला चूज़ा लोड करना है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, आप देख भी सकते हैं। सब बातों से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि मैंने अपने काम में जितनी भी तरक्की की है और जितनी भी कामयाबी हासिल की है, उस सब के पीछे मेरे वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी मेरे वालिदैन की दुआओं की वजह से है, क्योंकि मेरे जैसे खोटे सिक्के चलने की वजह ही वालिदैन की दुआएं हैं। और ये उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि मुझे अल्लाह पाक ने एक मुखलिस उस्ताद की शागिर्दी दी है। मैं इनसे मिलवाता हूँ आपको। ये हैं जी हमारे उस्ताद मोहतरम मार यासीन साहब। ये इन्हीं की गाड़ी है। इन्होंने ही मुझे काम करने का तरीका बताया और सबसे बढ़कर ये मुझे अपने बेटों की तरह प्यार करते हैं। अल्लाह पाक इनकी उम्र दराज फरमाए और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें हमारे साथ। पंजाब के किसी हिस्से से अगर आप माल को पाकिस्तान के किसी भी कोने में डिलीवर करना चाहते हैं या शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझसे इनका नंबर ले सकते हैं क्योंकि इनका किराया बहुत ही माकूल होता है। करो अली साहब, साड़ी जड़ी है ना गड्डी के बारे किराया मकूल, ईमानदारी और दयानतदारी के नाल इस ईमानदारी का सबूत दिता वैसे। हाँ किराया बिल्कुल जरा नजायज़ रखे वैसे। मंडे ते दिहाड़े जी नहीं, मंडे तो नहीं हूँ तो चंगे दिहाड़े आ गए। उसके बाद ये पहला प्रोग्राम जामन का है जी। ये हमारे बहुत ही प्यारे उस्ताद मोहतरम मार यासीन साहब जब भी हमारे लिए गाड़ी लेकर आते हैं, जब भी हम इनको माल लोड करने के लिए ले जाते हैं तो ये हमारे लिए लाजमन लेकर आते हैं। ये इनकी मोहब्बत है। तो सुबह 9 बजे से निकले हुए हैं, अभी हम 1 बज गया है, खाने का कोई प्रोग्राम बनाते हैं। तो अभी ये होटल आ गया है, हम होटल पर अभी रुक रहे हैं। यहाँ पर हम कोई खाना वगैरह अच्छा सा खाएँगे। ज़्यादातर हमारे उस्ताद मोहतरम मार यासीन साहब कट्टा कढ़ाई खाते हैं। अभी ये इन्होंने कट्टा मंगवा लिया है, ये देख लें, आधा किलो इन्होंने कट्टा मंगवा लिया है। और यकीन जाने मिर्च बहुत ज़्यादा है इसमें। सालन ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा, ऊपर से बिजली भी नहीं है, ये हाल हुआ पड़ा है हमारा। तो बस यहाँ से हम खाना खाएँगे और इंशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां रहेंगे, क्योंकि हमने शाम होने से पहले पहले फार्म पर पहुंचना है, माल को देखना है, चेक करना है कि माल को कोई मसला वगैरह तो नहीं है। तो रोशनी में अच्छे से इंसान को पता चल जाता है, और रात को लाइट जल रही हो तो माल की डेकोरेशन का भी नहीं पता चलता। तो खाना खाने के बाद हम जनाब वापसी गाड़ी पर, ये बोतल हमने पीनी है। तो अभी हम जंग से निकल रहे हैं। तो सफ़र काफ़ी लंबा है, पहले भी बताया है। तो अभी बहुत दूर जाना है, तो इसलिए अभी हम रास्ते में और कोई स्टे वगैरह नहीं करेंगे, अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहेंगे। तो अभी हम फार्म पर पहुंच गए हैं, शाम के 5 बज गए हैं। ये सबसे पहला आइटम जो हमें नज़र आया है, ये जी खूबसूरत छोटी बड़ी बत्तख गुज़र रही हैं यहाँ से। ये इनका डेरा है जी फार्मर का, यहाँ पर ये इन्होंने रखी हुई हैं। ये फार्म है जी। अभी हम फार्म के करीब जाकर देखते हैं कि माल किस किस्म का है। अगर माल पसंद आएगा तो हम फार्म के अंदर जाएंगे, अदरवाइज़ फार्म के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई और माल देखेंगे, क्योंकि अभी टाइम है तो माल 1-2 और देख सकता है बंदा। लेकिन माल को देखने से ये लग रहा है कि माल में सब कलर पूरे हैं। माल का वज़न भी 300 से 350 ग्राम पूरा है, और माल देखने में भी माल की जो लुक है वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो अभी हम माल के
फार्म के अंदर जाएंगे। अंदर जाकर मज़ीद हम इसको थोड़ा दौड़ाएंगे, देखेंगे कोई मसला वगैरह तो माल को नहीं है। इससे माल की बीमारी वगैरह का पता चल जाता है कि माल एक्टिव है कि नहीं। तो चलें हम अंदर चलते हैं। तो अभी हम फार्म के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे सारा चूज़ा है और टोटल ये बाल्ड है 4000 और हमको चाहिए भी 4000 बाल्ड। और अगर हमने ये ख़रीद लिया तो हम ये सारा ख़रीदेंगे, अदरवाइज़ हमें ये पसंद आ चुका है। अभी हमारे उस्ताद मोहतरम बाहर बैठे हैं, हमने उनको भी माल दिखाना है क्योंकि फ़ाइनल डिसीजन जो होगा वो उनसे मुशावरत के बाद होगा। अगर उन्होंने कहा कि ये माल ठीक है तो ही हम लोड करेंगे, अदरवाइज़ ये माल छोड़ देंगे, कोई और देखेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि ये माल उन्हें पसंद आ गया है क्योंकि तो ही वो फार्मर के पास बैठकर रेट वगैरह डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि अगर माल पसंद ना आए तो हम ज़्यादा देर फार्म पर नहीं रुकते, चले जाते हैं क्योंकि आगे और भी माल देखने होते हैं, टाइम इतना होता नहीं है। तो ये फ़ाइनल हो गया जी, ये माल हमने ले लिया। उसके बाद ये आपको फार्म पर नज़र आएगा जी, ये डॉगी है जी, कोई पंजाबी दसन ते गिड्डी नस्ल का कोई कुत्ता है जी। तो इसके साथ एक और छोटा, इससे भी छोटा एक डॉगी है जो मुझे बहुत क्यूट लगा है, आपको भी इंशाल्लाह क्यूट लगेगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो थोड़ा दूसरी साइड पर है। तो ये है जी वो छोटा डॉगी, यकीनन आपको भी पसंद आएगा। मैंने भी इस तरह का एक डॉगी अपने फार्म पर रखा था, लेकिन जब भी कोई कस्टमर आता मुर्गियां लेने या मुझसे, तो वो उसकी यही डिमांड होती कि यार मुर्गियां रहने दो, हमें कुत्ता दो। तो उसको ऐसी नज़र लगी कि वो चल बसा। तो ओवरऑल मुझे ये डॉगी बहुत पसंद आया है, आपको भी आया होगा इंशाल्लाह। शाम का टाइम है, रात के तकरीबन 7 बज चुके हैं। कुछ माल हमने ये लोड कर लिया है नीचे वाले खानों में, और ऊपर वाले खाने अभी रहते हैं, उनमें भी अभी लोड करना है क्योंकि नीचे वाले आसानी से हो जाते हैं, ऊपर वाले थोड़ा नीचे कोई चीज़ वगैरह रखनी पड़ती है तो ये ऊपर हाथ जाता है, तो उसमें माल लोड करते हैं। तो आप देखें कि माल मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं माल लोड कर रहा हूँ। मैं इधर बाहर एक गाड़ी के पास खड़ा हूँ, अंदर से फार्मर हैं वो, जो उनके मुलाजमीन वगैरह हैं, वो अंदर से माल पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। वो देखें अंदर उन्होंने एक साइड पर माल लगाया हुआ है, वहाँ पर आसानी से वो माल को इकट्ठा करके पकड़ के वो मेरे पास ले आ रहे हैं। मैं यहाँ से उनको गाड़ी के अंदर डाल रहा हूँ। अंदर काफ़ी, मैं इधर बाहर अकेला हूँ, अंदर काफ़ी लोग हैं, अंदर कम से कम 7-8 लोग हैं जो अंदर से माल पकड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं वो अंदर फिर रहे हैं लोग, और मैं बाहर अकेला खड़ा हूँ क्योंकि उन्होंने पकड़ कर ले आना है और मैंने गाड़ी के अंदर डालना है। ये देखें मैं अंदर गाड़ी के माल डाल रहा हूँ। तो माल को चेक करके गाड़ी के अंदर डालना होता है कि इसके अंदर मेल है कि फ़ीमेल है, क्योंकि हम एक साइड पर मेल लोड करते हैं और एक साइड पर फ़ीमेल लोड करते हैं। तो कोशिश होती है कि गड़बड़ ना हो, क्योंकि मिक्स करेंगे तो आगे हमें परेशानी होगी उतारने में, फिर से अलग करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको तसल्ली बख्श काम करते हैं, एक साइड पर मेल और एक साइड पर फ़ीमेल। माल लोड हो गया, उसके बाद ये दोबारा गाड़ी कंडे पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर हम गाड़ी का कंडा करवाएंगे। कंडा करवाने के बाद हमें पता चलेगा कि हमने जो माल लोड किया है उसका टोटल वज़न कितना बना है, क्योंकि माल लोड करने से पहले एक बार गाड़ी को कंडा करवाया जाता है और माल लोड करने के बाद दोबारा गाड़ी को उसी कंडे पर ले जाकर कंडा करवाया जाता है। अभी गाड़ी कंडे के ऊपर आ चुकी है। यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके अंदर से हमारे उस्ताद मोहतरम बाहर चले जाएंगे और उसके बाद जो हमारे पास बाकी वज़न बच जाएगा 2600 किलो गाड़ी का वज़न हम निकाल देंगे, तो बाकी हमारे पास जो माल का वज़न आएगा वो रह जाएगा। रात के 11 बज चुके हैं और हम अभी वापसी के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में हम किसी भी अच्छे से होटल से खाना खाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि हमारे उस्ताद मोहतरम को सिर्फ़ कट्टा पसंद है, वो ज़्यादातर कट्टा ही खाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या खाते हैं, लेकिन अभी हम वापसी निकल चुके हैं। सफ़र भी काफ़ी लंबा है, हो सकता है हमें सुबह हो जाए वापस पहुँचते। तो अभी गाड़ी को जनाब हम आहिस्ता आहिस्ता से लेकर जा रहे हैं, क्योंकि रात का टाइम है और आगे से देखें लाइटें पड़ रही हैं। रात के 2 बज चुके हैं और हम इधर अल्लाहू होटल पर आकर रुके हैं। रात के 2 बजे आप देखेंगे इस पर इतना रश है, क्योंकि ये बहुत ही
मशहूर होटल है अल्लाहू होटल, और इस पर रात के 2 बजे इतना रश है, तो दिन में सोचे कितना रश होगा। ये देखें अंदर लोग बैठे हैं, बाहर लोग बैठे हैं। तो अभी हम भी यहाँ पर बैठ गए हैं क्योंकि इनका खाना भी मेयारी होता है और इनका रेट भी जो है बाकी होटल्स की निस्बत कम होता है। तो इसलिए ज़्यादातर गाड़ी वालों की कोशिश होती है कि वो खाना यहीं से खाएं। अगर वो इस साइड पर सफ़र कर रहे हैं तो वो खाना इसी होटल से खाएं। खाना खाने के बाद हम दोबारा वापसी निकल पड़े हैं। तो खाने में जैसे मैंने बताया कि हमारे उस्ताद मोहतरम को कट्टा बहुत पसंद है और वही हमने कट्टा मंगवाया। तो मैं इनकी एक बहुत ही अच्छी बात है जो मुझे अक्सर औक़ात हंसी भी आती है मुझे को इनकी बात पर, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम खाना खाना शुरू करें और जब कट्टे वाली वो जो बोटियाँ हैं ना गोश्त वाली वो ख़त्म होने लगे तो ये कहते हैं अली यार बोटी चाह कट्टा तक कड़वींदा वैंदा ही। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमें वापस पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी, तो अभी सुबह हो चुकी है, सुबह के 5 बज रहे हैं और हम माल को उतार रहे हैं। ये अभी मोहल्ले के कुछ लोग हैं जो बच्चे हैं सॉरी आ गए हैं, ये हमारे साथ माल को उतरवाने में मदद कर रहे हैं हमारी। मेरा फार्म बिल्कुल ख़ाली था, ये हमने माल को उतारा है और आप देख सकते हैं काफ़ी माल उतार लिया है और एक हिस्सा बाकी रह गया है वो हम उतार रहे हैं। तो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, अंदर से मैं आपको माल की लुक दिखाता हूँ क्योंकि वहाँ पर थोड़ा रोशनी का प्रॉब्लम था। अभी सुबह हो चुकी है और रोशनी अच्छी खासी है, तो मैं आपको फार्म के अंदर लेकर चलता हूँ। मैं आपको फार्म के अंदर से माल को दिखाऊँगा, तो आपने माल को देखकर बताना है कि जो माल हमने ख़रीदा है क्या ये माल ठीक है या नहीं। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है आपने। जी आप माल को देखें और वहाँ आप देखें वहाँ हमने एक छोटा सा रोशनदान रखा हुआ है जहाँ से हम माल को अंदर फार्म के फेंक रहे हैं कि वो इधर दरवाज़े से लेकर आना मुश्किल हो जाता था। तो हमने वो देखें एक छोटा सा खाना रखा हुआ है, रोशनदान जिसको बोलते हैं, वो रखा हुआ है और इससे हम माल को फार्म के अंदर फेंक रहे हैं उतार कर। ये यहाँ से हम इसको इस तरह से नीचे हमने इसके बुरादा डाला हुआ है, तो डाली हुई है नीचे जगह बिल्कुल। इसका जो बेड है वो बिल्कुल नरम है तो इसलिए इसको प्रॉब्लम नहीं है। माल की अनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी ये हमारे साथ मोहतरम जनाब सो गए थे जब यहाँ पर आए, तो अभी ये उठे हैं और अब ये वापस जा रहे हैं। तो यहाँ तक माल लेने से, माल लोड करने से, माल की अनलोडिंग तक काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें चाहिए कस्टमर। तो कस्टमर कौन है? कस्टमर अभी आ जाते हैं, अभी सुबह का टाइम हो चुका है, उन्हें मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि माल हमारे फार्म पर आ चुका है, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे फार्म पर आकर माल लोड कर सकते हैं। तो ये हैं जी हमारे पास कस्टमर। तो अभी इनके हर इलाका वाइज इनको बुलाया जाता है। कुछ लोग इन्हें बोलते हैं कि इनके पास खुड्डे होते हैं तो ये खुड्डे वाले हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये पिंजरे वाले। ज़्यादातर हम इन्हें सेलमैन बोलते हैं, ये सेलमैन है और ये इस चूज़े को सेल करते हैं, आगे महल्ले तक गली तक लेकर जाते हैं इसको। वहाँ पर औरतें मर्द वगैरह बच्चे हैं इनको आगे ख़रीदते हैं इनसे। तो अभी ये हमसे ये देखें अभी हमसे ये माल को लोड कर रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा करके से इन गट्टुओं में माल को डाल रहे हैं यहाँ पर। फिर इसको कंडा करेंगे हम, माल को कंडा करने के बाद ये मुझे यहीं पर पेमेंट दे देंगे जो माल का वज़न बनेगा इनका। उसके बाद ये माल को लेकर चले जाएंगे और माल को आज के दिन सेल करेंगे। हो सकता है जब इनका आज ही जाते साथ सेल हो जाए, ये दोबारा आ जाएं शाम को, तो इस तरह ये माल को सेल करते हैं। ये देखें इस भाई ने मेरे से 15 केजी माल लोड किया है, 15 किलो इसने माल लोड किया है। ये कुछ इसने ऊपर डाला है और कुछ नीचे। इस भाई ने 21 किलो माल लोड किया है। तो अभी यहाँ पर इन्होंने पिंजरे में माल डाल लिया है और अभी ये रवाना हो जाएंगे और इस माल को आगे गली तक लेकर जाएंगे जहाँ पर बच्चे बूढ़े मर्द जवान जिनको भी चाहिए हों। कुछ लोगों का शौक़ होता है और कुछ लोगों ने वैसे रखे होते हैं, तो वो इन भाई साहब से माल को ख़रीद कर आगे अपने घरों में रखेंगे। तो ये सारा प्रोसेस था, आपने देखा किस तरह हम गए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।